हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक बेसिक्स ऑफ ऑटोमेटा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका सिंबल्स। तो अब ये सिंबल क्या होते हैं? तो ये कह सकते हो सबसे बेसिक जो एलिमेंट है ऑटोमेटा का वो है आपका सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या होते हैं? एनीथिंग लाइक ए, बी, सी या फिर 0, 1, 2, 3, लाइक दिस। इन सब को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सिंबल्स। नेक्स्ट आता आपका अल्फाबेट्स। इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। इट इज फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। तो जो अल्फाबेट है वो किससे मिलकर बनते हैं? सिंबल से। और एक टाइप से ये सेट होता है हमारा जिसमें क्या होंगे? आपके सिंबल्स यूज होंगे बट वो फाइनाइट होंगे। तो इट इज फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? सिग्मा से। यहाँ पे जैसे सिग्मा इज इक्वल टू, ये एक सेट होगा तो करली ब्रेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 0,1 लिया तो यहाँ पे दो सिंबल यूज हो रहे हैं। तो इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। तो दो एलिमेंट आपके यहाँ पे 0 और 1, तो दो सिंबल यूज हुए हैं 0 और 1। इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे जैसे एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पे A, B। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे A, B, C। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके अल्फाबेट्स। थर्ड आता है हमारा स्ट्रिंग। क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रिंग। तो इट इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ, इट इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट, फ्रॉम अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे अगर आप कोई सीक्वेंस बना दो इन सिंबल से, और वो सिंबल कहाँ से लेंगे हम? इस अल्फ़ाबेट से। अब वो सीक्वेंस आपका फाइनाइट होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पे। और स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें W से। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो W इक्वल टू, तो स्ट्रिंग बनाने से पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे? क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट चाहिए तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज कर रहे हैं, जैसे A, B। तो A, B से क्या स्ट्रिंग बन सकता है यहाँ पे? तो W इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया A, B। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, तो सीक्वेंस है यहाँ पे सिंबल का और फाइनाइट है। यहाँ पे 3 सिंबल यूज हुए हैं और ये हमने इस अल्फ़ाबेट से लिया है। ठीक है, तो इस अल्फ़ाबेट के सेट से कोई सीक्वेंस बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। जैसे अगर आपके पास में अल्फ़ाबेट हो 0,1, तो यहाँ से हम क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं? तो कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो। तो ये क्या होता है? आपका फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, जैसे 1, 0, 0, 1। फोर्थ हमारा लैंग्वेज। तो अब ये लैंग्वेज क्या होती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो इट इज ए सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग, इट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट, ओवर अल्फाबेट्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होने वाले हैं, ये कह सकते हो। एक पूरा सेट होगा जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे। उस सेट को, कंप्लीट सेट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। इस लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे कैपिटल L से। जैसे यहाँ पे एक लैंग्वेज का एग्जांपल लें, जैसे एक सेट लेते हैं A, B, A B। यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है इस वाली सेट में। तो इस वाले सेट में तीनों आपके क्या है? स्ट्रिंग। तो ये कह सकते हो ये एक लैंग्वेज है, इज ए लैंग्वेज। अब यहाँ पे कौन से इनपुट अल्फ़ाबेट हमने यूज किए हैं?
तो आपके जो अल्फ़ाबेट है वो है हमारे A, B, क्योंकि A, B से ही सारे स्ट्रिंग बने हैं। तो ये कह सकते हो ये एक लैंग्वेज है, L1 इज इक्वल टू। ऐसे ही एक अनदर लैंग्वेज लें तो इसमें भी क्या होने वाले हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग होंगे। जैसे यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 1 1 1। अब ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है, यहाँ पे इज ए लैंग्वेज। अब यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट हमने क्या यूज किए हैं, 0, 1। इसके अलावा और क्या हमारी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें ओड नंबर ऑफ वंस, ओड नंबर्स ऑफ वंस। तो यहाँ पे इनपुट अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की तो हमारे 0, 1 है। तो 0, 1 से ओड नंबर्स ऑफ वंस, ऐसे स्ट्रिंग जिसमें ओड नंबर ऑफ 1 आए, तो ये एक लैंग्वेज हो जाएगी हमारी। ऐसे ही अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर्स ऑफ वंस ओवर एन अल्फ़ाबेट है 0, 1, तो ये भी एक लैंग्वेज हो जाएगी। तो इन सब को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग आएंगे। देखो ओड नंबर ऑफ 1 तो इसमें हमारे स्ट्रिंग बनेंगे, उसका पूरा एक सेट बन जाएगा। इवन नंबर ऑफ 1 तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1 का भी एक सेट बनेगा जिसमें स्ट्रिंग्स होने वाले हैं। तो इन्हीं सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इट इज द नंबर ऑफ सिंबल्स, इट इज द नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स इन ए स्ट्रिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेंथ बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ सिंबल है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मोडुलो फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे W क्या होगा आपका, स्ट्रिंग, और उसके आगे मोडुलो फंक्शन लगा देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। जैसे एक स्ट्रिंग है यहाँ पे W इज इक्वल टू A। अब इसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ सिंबल। तो यहाँ पे 4 सिंबल यूज हुए हैं, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 4। ऐसे ही एक अनदर सिंबल है W1, जैसे 1 1 1 0 1। अब इसकी लेंथ क्या है, तो W1 की जो लेंथ है वो नंबर ऑफ सिंबल है, इसमें नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं, 5। तो ये होती है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसको नल स्ट्रिंग भी बोला जाता है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल स्ट्रिंग, या फिर हम इसको अपसाइलन भी बोलते हैं इसमें। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, और अपसाइलन से भी। तो अलग अलग बुक में इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है आपको अलग अलग मिले, बट दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग या अपसाइलन। अब ये होता क्या है, तो ये जो लैम्डा है या फिर हमारा जो अपसाइलन है, इट इज एक्ट एज ए आइडेंटिटी फॉर कंकेटिनेशन, फॉर कंकेटिनेशन। तो ये जो हमारा अपसाइलन है या लैम्डा है, ये एज एन आइडेंटिटी काम करता है फॉर कंकेटिनेशन। कैसे, जैसे आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ में, किसी भी स्ट्रिंग के साथ में अगर इसको कंकेटिनेट करोगे, ठीक है, चाहे लैम्डा डॉट W करो या W डॉट लैम्डा करो, तो हमें क्या मिलेगा, वो स्ट्रिंग ही मिल जाएगा यहाँ पे। इसीलिए इसको एज ए आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर इसको आइडेंटिटी स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, जो कि हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1 काम करता है, भी 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, अब चाहे आप 999 से मल्टीप्लाई करा दो या किसी भी नंबर को उस 1 से करा दो,
हमें आंसर क्या मिलेगा, दोनों के केस में 999 वो नंबर ही तो मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे काम है हमारा इस लेमडा का या इस एप्सिलॉन का। अब इसकी एक खास बात है, ये जो लेमडा या एप्सिलॉन है, इसकी अगर लेंथ की बात करें हम, इसकी अगर लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ लेमडा या लेंथ ऑफ एप्सिलॉन, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 0 होती है यहाँ पे। तो लेंथ क्या होती है एम्प्टी स्ट्रिंग की या नल स्ट्रिंग की या एप्सिलॉन की, 0। तो यहाँ पे सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है, ये कह सकते हो किसी भी लैंग्वेज में जो मिनिमम एलिमेंट है वो आपका लेमडा हो सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होती है, 0। इसके बाद तो आपको 1 लेंथ वाले एलिमेंट मिलेंगे ना उसमें, जैसे अकेला a, इसकी लेंथ क्या है 1, अकेला b, इसकी लेंथ क्या है 1। उसके बाद 2 लेंथ वाले मिलेंगे, जैसे ए बी, इसकी लेंथ क्या है 2, 2 a आ गए, इसकी लेंथ क्या है 2, या बी ए आ गया, इसकी भी लेंथ क्या है 2। तो इस तरह से जो मिनिमम स्ट्रिंग होता है, जो मिनिमम सबसे कम लेंथ का जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग या एप्सिलॉन।